अक्सर मुझसे ये सवाल पूछा जाता है कि भाई इस बजट में सबसे अच्छा फ़ोन कौन सा है। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसी लिस्ट बनाई जाए जो पूरी तरह मेरी ज़ाती पसंद पर हो। यानी अगर मुझे अपने पैसों से फ़ोन खरीदना हो तो मैं कौन सा लूंगा। तो चलिए हर बजट के हिसाब से बेहतरीन पैसा वसूल फ़ोन्स पर एक नज़र डालते हैं। और हाँ, एक बात मैं बिल्कुल शुरू में ही साफ कर दूं, ये कोई स्पॉन्सर्ड लिस्ट नहीं है। यहाँ किसी ब्रांड की कोई प्रमोशन नहीं हो रही। ये सीधी सादी मेरी अपनी रिसर्च और पसंद है, वो फोन्स जो मैं खुद इस्तेमाल करना पसंद करूंगा। तो चलें शुरू करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले बात करते हैं सबसे कम बजट वाले फोन्स की। और सच बताऊं तो 20,000 से कम के बजट में अगर सिम भी चलानी हो तो मुझे कोई खास वैल्यू नजर नहीं आती। हाँ, अगर सिर्फ वाईफाई पर गेमिंग करनी है तो फिर कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं। ठीक है, जैसे ही हम 30,000 की रेंज में आते हैं ना, तो चीज़ें थोड़ी दिलचस्प होना शुरू हो जाती हैं। तकरीबन 30,000 में मेरी नज़र में आईटेल S25 सबसे बेहतरीन है। क्यों? क्योंकि इस कीमत में आपको एमोलेड डिस्प्ले मिल रहा है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। इससे रंग बहुत अच्छे नज़र आते हैं और वीडियोस देखने का मज़ा ही अलग होता है। फिर 35,000 में आता है मोटरोला एज 2021, जिसकी बात हम अभी करते हैं। और अगर आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ गेमिंग है, तो 40,000 की रेंज में न्यूबिया नियो 2 से बेहतर कुछ नहीं। ये फ़ोन बना ही गेमिंग के लिए है। तो अगर बजट को थोड़ा सा बढ़ाकर 35,000 तक ले जाएं तो मोटोरोला एज 2021 एक कमाल का ऑप्शन है। इसकी सबसे खास बात है स्नैपड्रैगन 778G प्रोसेसर और 144 हर्ट्ज का डिस्प्ले। 144 हर्ट्ज का मतलब यह है कि स्क्रीन पर सब कुछ, खासतौर पर गेमिंग और स्क्रॉलिंग, बिल्कुल मक्खन की तरह चलता है। इतना हमवार और तेज कि इस कीमत पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। चलें जी, अब जरा दरमियानी बजट की तरफ बढ़ते हैं। सच कहूँ तो यहाँ से असल मज़ा शुरू होता है। यहाँ ऑप्शंस वाकई बहुत अच्छे और दिलचस्प हो जाते हैं और आपको अपने पैसों की सही कीमत मिलना शुरू हो जाती है। 50 से 60,000 की रेंज में आकर ना, फैसला आपकी ज़रूरत पर होता है। अगर एक साफ सुथरा सॉफ्टवेयर और एक लाजवाब कैमरा चाहिए तो पिक्सल 6a से बेहतर कुछ नहीं। गूगल की वजह से इसकी तस्वीरें कमाल की आती हैं। लेकिन अगर आपकी दुनिया गेमिंग और वीडियोस के इर्द गिर्द घूमती है तो LG V60 का OLED डिस्प्ले एक बेहतरीन तजुर्बा देता है। और हाँ, अगर बजट को 60,000 तक ले जा सकते हैं तो फिर पिक्सल 7 ले लें, जिसमें कैमरा और भी बेहतर है और सॉफ्टवेयर अपडेट्स भी सबसे पहले मिलती हैं। अच्छा, 70,000 के बजट पर आकर एक बहुत अहम फैसला करना पड़ता है। यहाँ समझें कि दो रास्ते हैं। एक रास्ता है बेहतर हार्डवेयर और परफॉर्मेंस का, और इस रास्ते पर आपको मिलेगा Realme 12 Pro। दूसरा रास्ता है एक बेमिसाल कैमरे का, और वहाँ खड़ा है पिक्सल 7। तो यहाँ आपको खुद से पूछना होगा कि आपकी असल ज़रूरत क्या है, पावर या पिक्चर्स। लेकिन ठहरें, इसी बजट में एक खास जिक्र भी है। अगर आपका काम वीडियो बनाना या व्लॉगिंग करना है तो एक नॉन PTA iPhone 13 बेहतरीन ऑप्शन है। नॉन PTA का मतलब यह है कि इस पर पाकिस्तान में सिम नहीं चलेगी, लेकिन वाईफाई पर यह एक बेहतरीन कैमरा डिवाइस के तौर पे काम करेगा। और सच पूछें तो इसकी वीडियो क्वालिटी इस रेंज के किसी भी एंड्रॉयड फोन से कहीं बेहतर है। अब आते हैं 75,000 से 1 लाख की कैटेगरी पर। अगर गेमिंग ही सब कुछ है तो Realme 13 Plus आपको बिल्कुल मायूस नहीं करेगा। लेकिन अगर आपको एक प्रीमियम कैमरे का तजुर्बा चाहिए तो पिक्सल 6 Pro एक शानदार ऑप्शन है। और अगर बजट को 1 लाख तक बढ़ाया जा सकता है तो फिर पिक्सल 7 Pro है, जो आपको एक बड़ी स्क्रीन और एक हकीकी फ्लैगशिप कैमरे का तजुर्बा देगा। चलें जी, अब प्रीमियम बजट की तरफ चलते हैं। ये वो रेंज है जहां आपको बेहतरीन मजमूई स्मार्टफोन का तजुर्बा मिलता है और फोन्स वाकई शानदार होते हैं। 1 लाख से 1.5 लाख की रेंज में मेरे ख्याल में 3 बेहतरीन रास्ते हैं। अगर आपको एप्पल का इकोसिस्टम और iOS की सादगी पसंद है तो PTA मंजूर शुदा iPhone 13 आपके लिए है। अगर आपकी तरजीह सिर्फ और सिर्फ तेज रफ्तार परफॉर्मेंस और गेमिंग है तो OnePlus 13R आपकी हर तवक्को पर पूरा उतरेगा। और अगर आप एंड्रॉयड की दुनिया में रहते हुए सबसे बेहतरीन कैमरा और एक मुकम्मल फ्लैगशिप तजुर्बा चाहते हैं तो फिर आपका जवाब है Pixel 8 Pro। तो दोस्तों, ये थी मेरी लिस्ट। ये तमाम फोन्स मेरी ज़ाती पसंद पर मबनी है। मैं हमेशा वही फ़ोन तजवीज़ करता हूं जो मैं खुद इस्तेमाल करना पसंद करूंगा या अपने पैसों से खरीदूंगा। इस पूरी लिस्ट का मकसद आपको बेहतरीन ऑप्शन से आगाह करना था। लेकिन अब सवाल आपसे है, आपके बजट में आपके ख्याल में सबसे बेहतरीन पैसा वसूल फ़ोन कौन सा है? अगर आप मेरी किसी पसंद से इत्तेफाक नहीं करते तो नीचे कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें, क्योंकि हो सकता है कोई ऐसा ज़बरदस्त फ़ोन हो जो मेरी नज़र से रह गया हो। और आपकी राय सबके काम आए। मिलते हैं अगले तजिए में। अल्लाह हाफिज़। ये वीडियो मैंने अपनी ज़ाती पसंद के मुताबिक बेहतरीन पैसा वसूल स्मार्टफ़ोन्स के बारे में शेयर की है, जहां हर बजट रेंज में वो फ़ोन्स बताए गए हैं जो अगर मुझे खुद ख़रीदने हों तो मैं इन्हीं को तरजीह दूंगा। कम बजट से लेकर 1.5 लाख तक हर कैटेगरी में परफॉर्मेंस, कैमरा, डिस्प्ले और ओवरऑल वैल्यू को देखते हुए मुख्तलिफ ऑप्शंस डिस्कस किए गए हैं। कुछ जगहों पर बॉक्स पैक्स फ़ोन्स बेहतर लगे, जबकि बाज़ रेंजेस में यूज्ड या इम्पोर्टेड फ़ोन ज़्यादा वैल्यू देते नज़र आए, ख़ास तौर पर गेमिंग, कैमरा और मीडिया कंजम्पशंस के हवाले से।
मेरी कोशिश यही रही है कि ब्रांड की बजाय सिर्फ वैल्यू फॉर मनी पर फोकस किया जाए और वही फ़ोन रिकमेंड किए जाए जो वाक़ई यूज़र को बेहतरीन तजुर्बा दे सकें। अगर किसी बजट में मेरी चॉइस से आप इत्तेफ़ाक नहीं करते, तो अपनी राय ज़रूर शेयर करें क्योंकि मुख्तलिफ़ यूज़र्स की ज़रूरत मुख्तलिफ होती है। उम्मीद है ये गाइड आपको नया फ़ोन खरीदने में मदद देगी और आप अपने बजट के मुताबिक बेहतरीन फ़ैसला कर सकेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।